What things makes a man powerful? यहाँ मैं केजीएफ मूवी का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा और जिससे इस वीडियो की स्टार्टिंग होगी। हिस्ट्री टेल्स अस पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, बट हिस्ट्री वॉज रॉन्ग। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। क्योंकि किसको पता था कि एक मिडिल क्लास का लड़का आज दुनिया का सबसे रईस इंसान होगा, और किसको मालूम था कि 12 साल का लड़का अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से घर छोड़ने के बाद आज तक का सबसे लग्जरियस ब्रांड बना देगा। और किसको खबर थी कि 30 बार जॉब इंटरव्यू में फेल होने के बाद भी एक नॉर्मल सा बंदा चाइना का सबसे अमीर इंसान होगा और वर्ल्ड के पावरफुल पर्संस की लिस्ट में 21वें नंबर पर आएगा। तो ये डायलॉग परफेक्ट मैच करता है इनकी कंडीशन और स्टोरी से। पावरफुल लोग इतिहास के साथ नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए जन्म लेते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी पावरफुल चीजें हैं जिसे आपको देखने और सुनने की जरूरत है, क्योंकि अगर पावरफुल पर्सनालिटी वाले बंदे में जिगर हो ना तो अच्छे से अच्छे फिगर वाली लड़की भी भाव देती है। और ये सिर्फ लड़की ही नहीं बल्कि वो हर इंसान आपकी वैल्यू करेगा जो आपको अभी कुछ नहीं समझता है। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पावरफुल मीन्स। एक पावरफुल आदमी के काम में जितना दम नहीं होता है उससे ज्यादा उसके नाम में दम होता है। लोग कहते हैं कि आपके नाम में क्या रखा है, तो आप इन्हें देखो। यह है मैग्नस कार्लसन। कहते हैं कि जब भी कोई चेस मैच होता था तो कार्लसन का ओपोनेंट इनका नाम सुनकर ही वो अपनी आधी उम्मीद हार जाता था। इनकी गेम स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और गेम की चाल को अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि बंदे के नाम में ही पावर थी। हर बार अलग तरीके से गेम को प्ले करना इनकी खूबी थी। यहाँ तक कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को सिर्फ 12 सेकंड में ही चेकमेट दे दिया था। तो कभी ना कभी एक पावरफुल इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब उसका नाम उसके काम से बड़ा होता है। सो पॉइंट नंबर 1, पावरफुल मीन्स इज इक्वल टू पावरफुल नेम। तो नाम बनता है काम से। पहले आपको अपने काम को बड़ा बनाना पड़ेगा जो आपके नाम को एक दिन बड़ा बना के देगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज अ पावरफुल पर्सन है। कहते हैं कि कुछ भी हो पर ये 3 क्वालिटीज एक पावरफुल इंसान के अंदर होती ही है: पेशेंस, विजन और फोकस। नंबर 1, पेशेंस। आपकी सक्सेस को 2 चीजें डिफाइन करती हैं। पहला आपका पेशेंस जब आपके पास कुछ नहीं होता है, और दूसरा आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ होता है। आपका साइलेंस लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, लोगों को आपके बारे में जानने के लिए। साइलेंस में एक अलग ही पावर होती है, और ये साइलेंस आती है समझदारी से। हमें वो लोग पसंद है जो टफ कंडीशंस में भी कूल बने रहते हैं, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, जो किसी भी कंडीशन में पेशेंस बनाए रखते हैं। आधे से ज्यादा गेम हार जाने के बाद भी जीतने का एटीट्यूड रखते हैं। और ये समझदारी आती है पेशेंस से कि आप टफ से टफ कंडीशंस में भी कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। शांत इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लोग आपके बारे में बातें करने लगेंगे जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। तो समझदार बने, साइलेंट रहें और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि लोग तूफान से कम बल्कि उसकी पहले की शांति से ज्यादा डरते हैं। सो पेशेंस, साइलेंस और समझदारी फर्स्ट स्टेप है पावरफुल इंसान बनने की लिस्ट में। नंबर 2, विजन। एक विजनरी पर्सन खुद काम नहीं करता है, वो लोगों से काम करवाता है अपने विजन पर और क्रेडिट खुद ले जाता है। सो गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ पर नाम अपना रोशन करो। आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए, ना कि इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या ऐप बनाना चाहते हैं जो आगे चलकर लोगों में क्रांति ला सकता है, तो ये आपका विजन है। पर आपको कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को पैसे देकर अपने काम पर काम करवा सकते हो और क्रेडिट खुद ले जा सकते हो। स्टीव जॉब ने खुद से कोडिंग नहीं की, खुद प्रोग्राम्स नहीं बनाए, खुद कंप्यूटर नहीं बनाया, फोन नहीं बनाया, पर हमें एप्पल का नाम सुनते बस एक ही इंसान याद आता है और वो है स्टीव जॉब। आज यूट्यूब पर जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो खुद वीडियो एडिट नहीं करते। उनकी वीडियो कोई और एडिट करता है, थंबनेल कोई और बनाता है, पर नाम आता है उस यूट्यूबर का। सो गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। नंबर 3, फोकस। ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ टीम फियरलेस कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। क्योंकि जैसे हर एक वायरस का एटीट्यूड होता है, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन का एटीट्यूड होता है फोकस। सो डोंट ब्लेम योर डिस्ट्रैक्शंस, इंप्रूव योर फोकस। और इस पर एरिक थॉमस कहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना उतना ही जरूरी समझते हैं जितना जरूरी आप सांस लेना समझते हैं, तो आप कामयाब हो जाओगे। आपका सिर पकड़ के जब किसी पानी से भरे टब में डाल दिया जाए तो कुछ सेकंड्स बाद आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। उस वक्त आप पूरी जान लगा दोगे उस टब से अपना सिर बाहर निकालने के लिए।
उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होगी कि मुझे अपनी जान बचानी है, और इसके लिए आप अपना पूरा फोकस लगा दोगे, अपना पूरी जान लगा दोगे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना उतना ही ज़रूरी समझते हो तो आपके सक्सेसफुल पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है अपने काम और करियर को लेकर। सो डोंट ब्लेम योर डिस्ट्रैक्शन, इम्प्रूव योर फोकस। ये सारी क्वालिटीज आती कैसे हैं किसी के अंदर? यहाँ लोगों का कहना है क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी वाली वैल्यू कैसे आती है? तो क्वालिटी आती है क्वांटिटी से। इस पर ब्रूस ली कहते हैं, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की हो, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।